हेलो गुड मॉर्निंग। तो आज है हमारा डे 7 ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। आज हम थोड़ा GUI कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं वो हम सीखेंगे। तो दिस इज़ द सैम्पल आउटपुट। सो हम ये डिस्प्ले करने का कोशिश करेंगे कि पाइथन की मदद से हम इस टाइप का आउटपुट कैसे ला सकते हैं। तो ये जो सैम्पल आउटपुट है तो आप अपने रिक्वायरमेंट से इसको चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, ओवल लिया, फिर एक लाइन लिया विद डॉट्स एंड लास्ट में एक आर्क लिया और जिसमें मैंने टेक्स्ट डाला टिंकर पाइथन। ओके, स्पेलिंग मिस्टेक दैट इज ओके। सो अभी करेक्ट कर देते हैं उसको। हम कोडिंग में टाइम कनेक्ट कर देंगे इसको, फिर ठीक कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा सा टी और एच हो गया, दैट्स ओके, बट इम्पॉर्टेंट है कोडिंग। तो डे 7 विल स्टार्ट ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग। तो यहाँ पे हमने ये अचीव करने के लिए एक लाइब्रेरी यूज़ की है पाइथन की, जिसको कहते हैं टिंकर। तो टिंकर लाइब्रेरी यूज़ की है। तो टिंकर लाइब्रेरी प्रोवाइड्स क्लासेस दैट अलाउज डिस्प्ले पोजिशनिंग एंड कंट्रोल ऑफ वेगेट्स। मतलब यहाँ पे ये विंडो आ रही है, ये कैनवास आ रहा है, फिर ये रेक्टेंगल आ रहा है, ओवल आ रहा है, आर्क आ रहा है, एरो आ रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए ये टिंकर यूज़ किया जाता है। सो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं जिसके हिसाब से ये ऊपर नीचे होता है। तो फर्स्ट आप हम देखेंगे कि ये कोड देखेंगे, ये कोड कैसा करता है, और रन करके देखेंगे कि यही आउटपुट आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्पेलिंग मिस्टेक ठीक कर देता हूँ। नाउ तो सीखेंगे कोड कैसे करते हैं। तो इम्पोर्ट टिंकर मतलब हमने ये प्रोग्राम में इस लाइब्रेरी को इम्पोर्ट कर लिया है, तो हम टिंकर यूज़ कर सकते हैं। सो हमको इफ इसके बारे में अगर और डॉक्यूमेंटेशन चाहिए तो वी हैव टू गो हियर, जस्ट वेट, तो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा, तो आप और पढ़ सकते हैं इसके बारे में। तो पहले सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिया टिंकर। हम इधर टिंकर भी यूज़ कर सकते हैं, बट टिंकर बहुत बड़ा हो जाता है, इसके लिए एज ए टीके, मतलब हम जब भी टीके यूज़ करेंगे, मतलब हम इंपोर्ट, सॉरी, हम टिंकर का नाम यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले विंडो डॉट टीके मतलब दिस टिंकर डॉट टीके मतलब हम इसको इनिशियलाइज करेंगे। इसको टाइटल लिया सिंपल ग्राफिकल डिस्प्ले, जैसे अपने हमारे आउटपुट में था। इधर सिंपल ग्राफिकल डिस्प्ले टॉप में आ जाएगा यहाँ पे यूजिंग पाइथन। जैसे ये देखो यहाँ पे पाइथन यहाँ पे आ गया। ज्योमेट्री मतलब इसकी साइज़ 400 बाय 300 ये साइज़ हो गई। उसके बाद हमने कैनवास को इनिशियलाइज किया, मतलब ये खाली पहले आउटसाइड आ गया, उसके अंदर क्या होगा, कैनवास होगा। तो उसकी भी विड्थ हमने सेम रखी है ताकि कोई ओवरराइटिंग ना हो, और उसका बैकग्राउंड हमने वाइट रखा हुआ है। तो कैनवास डॉट पैक। उसके बाद हम कैनवास में क्या क्या चाहते हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल, सो क्रिएट रेक्टेंगल, उसके आर्गुमेंट्स हमने दे दिए 50, 50, 150 एंड 100। तो अगर और चाहिए तो वी कैन गो डॉक्यूमेंटेशन हियर एंड क्लिक, तो डॉक्यूमेंटेशन इसमें आ जाता है। और देखो डॉक्यूमेंटेशन आ जाएगा। तो हमने क्या क्या यूज़ किया है मोर डीपली, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिमिलरली फिल ब्लू, उसका इनसाइड ब्लू हो गया, आउटसाइड मतलब बॉर्डर ब्लैक हो गया। सिमिलरली क्रिएट ओवल, सम पैरामीटर्स, देन ग्रीन एंड आउटसाइड इज ब्लैक। फिर क्रिएट लाइन, तो लाइन हमने यहाँ से यहाँ तक बनाई। फिल रेड, देखो लाइन अंदर तक रेड है पूरी। तो अपने बोलेंगे डैश कैसे आए, क्योंकि हमने डैश यूज़ किया है, डैश फंक्शन यूज़ किया है इसके अंदर, और सॉरी आर्गुमेंट यूज़ किया है, तो डैश भी आ गया। और एरो, एरो इक्वल टू लास्ट, मतलब एंड में एरो हमको चाहिए, तो एरो आ गया। लास्ट में क्रिएट आर्क, तो ये आर्क बना इस पैरामीटर से। और क्रिएट टेक्स्ट, मतलब इसके अंदर ही, ये देखो इसके अंदर ही हमने टिंकर पाइथन लिखा है, तो टिंकर पाइथन आ गया। और इसका फॉन्ट है एरियल, और इसका फीलिंग है ब्लू, सॉरी पर्पल, तो पर्पल में इसका फॉन्ट आ गया। और मेन विंडो, इसको मतलब हम कॉल कर रहे हैं मेन लूप को, तो विल एग्जीक्यूट वंस अगेन। तो हमने रन किया और ये अपना डिस्प्ले आ गया। तो अब भी इस हिसाब से कोडिंग करके आपको चाहिए उस हिसाब से आप एक GUI डिस्प्ले कर सकते हैं। तो कैसा रहा मेरा प्रोग्राम, आपको और क्या चाहिए मुझे कमेंट्स में लिखिए, मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।